जय साई राम एवरीवन, वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा के आशीर्वाद से आज बाबा की एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाने जा रही हूँ। ये जो डिवोटी हैं ये बाबा को हर मंथ जब इनकी सैलरी आती है, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हैं, तो जब भी आती है तो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जीपे के थ्रू ट्रांसफ़र कर देती हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन एवरी मंथ इनका होता है सबसे सुंदर जगह से शुरू, वो है बाबा के मंदिर से, जहाँ ये कुछ अमाउंट बाबा के पास डायरेक्टली ट्रांसफ़र करती हैं कि बाबा जो भी जिससे भी ज़रूरत हो तो आप प्लीज़ उन तक हेल्प पहुँचाना, ऐसा करके वहाँ से ये शुरू करती हैं। अब द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ साई डिवोटीज़ इज़ कि हम जब भी बाबा को देखते हैं, कहीं पर भी देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं। कभी ऑटो में, बस में, होर्डिंग्स में, पिक्चर्स में, कहीं भी, छोटे से बड़े से, कहीं भी बस बाबा होने चाहिए, बात ख़त्म। तो बाबा डज़ नॉट मीन कि वो बाबा की फ़ोटो है, दैट मीन्स कि वो हमारे बाबा हैं। ये फीलिंग होती है हर साई भक्त के साथ, और वो अंदर से हमारे कॉन्फिडेंस को और बूस्ट अप कर देता है, राइट। तो फिर इनका भी वही था, तो ये मतलब एकदम बिल्कुल बाबा वाली है ये। अब होता ये है कि जो सर हैं, यानी कि इनके हस्बैंड, तो उनका जब वो कोई मनी था जो कहीं पर स्टक था, ठीक है, कहीं पर फंसा हुआ था कुछ पैसा, तो ये चाह रही थी कि जब वो पैसे वापस मिले तो उसमें से थोड़ा सा अमाउंट जो है वो बाबा को भी ऑफ़र किया जाए। बट बात ऐसी थी कि उनके जो हस्बैंड थे, सर चाहते थे कि नहीं, वो अपने गुरुदेव जो हैं जिनको वो फॉलो करते हैं, वो उनके मंदिर में ऑफ़र करना चाहते थे डोनेशन। तो फिर ये ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि उन्हें लगा कि ठीक है, वो उन्हें मिला है तो काइंड ऑफ हम प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ज़बरदस्ती भक्ति नहीं करवाई जा सकती। तो होता ऐसा है ना कि जब शाम के वक्त इनकी मदर इन लॉ और इनके हस्बैंड जो हैं वो सर, ये लोग दोनों का ऐसा डिसाइडेड था कि वो लोग जो हैं इनको लेने के लिए जाएंगे ऑफिस, और वहाँ से जो है ये लोग बाबा के वो गुरुदेव के टेम्पल जाएंगे और वहाँ पर वो मनी ऑफ़र करेंगे, ठीक है। मतलब जो भी डिसीजन था। तो उस दिन जब वो शाम में आते हैं तो वो बताते हैं, सर आए तो सबसे पहली बात जो उन्होंने इनसे कही कि तुम्हारे बाबा हैं ना, वो ऐसे हैं जो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते। तो इन्हें समझ में नहीं आया कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो फिर इन्हें ये मालूम हुआ कि जिस गुरुदेव जी के मंदिर में सर जाते हैं, जब वो वहाँ पर गए थे तो वहाँ पर बाबा की एक बहुत बड़ी सी तस्वीर थी। और यहाँ मज़े की बात तो ये है कि वो जो बड़ी सी तस्वीर उनके गुरुदेव की मंदिर में थी, उसी की छोटी सी तस्वीर इनके पूजा रूम में है। सेम बाबा वो सिटिंग देयर। तो ये नेचुरल है कि जब वो वहाँ डोनेशन करने गए तो बाबा भी वहाँ विराजित थे। इनकी इच्छा भी पूरी हो गई, उनकी इच्छा भी पूरी हो गई, और इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि आई नीड नो डोर्स टू एंटर। बाबा को किसी दरवाज़े, किसी खिड़कियाँ की ज़रूरत नहीं है कि वो हमारे पास आएँ। वो ऐसे ही आ सकते हैं, जब उनका दिल होगा वो तब आ जाएंगे, और वैसे भी वो हमारे साथ ही रहते हैं। तो फिर ये है बाबा की एक बहुत सुंदर सी अनुभूति। और बात ऐसी है ना कि जो सच में पक्के वाले एकदम बाबा के भक्त होते हैं ना, तो अगर वो दिल से कुछ चाह जाते हैं ना, मतलब एक बार बोल दिया कि बाबा से हो जाए, तो फिर बाबा उन्हें मना नहीं करते हैं, वो चीज़ उन्हें मिल ज़रूर जाती है। और जो साई भक्तों को ऐसा लगता है कि बाबा मेरी सुन नहीं रहे हैं, या ये अनुभूतियाँ जो हैं, ये अनुभूतियाँ हैं भी या नहीं हैं, तो आज आप सबसे कहती हूँ, बाबा ने आपका हाथ पकड़ा है ना, आप छुड़ाने की भी कोशिश करोगे तो बाबा आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे, आप ये याद रखिएगा। और जिस दिन बाबा अपनी ज़िद पर आ जाएंगे ना, कहीं नहीं भाग पाओगे आप। तो बेहतर है कि सबसे पहले बाबा को एक्सेप्ट करें कि बाबा हैं। देयर शुड नॉट बी एनी क्वेश्चन, देयर शुड नॉट बी एनी इफ़ एंड बट्स कि बाबा हैं या नहीं है। बाबा हैं, बिल्कुल है। ऐसा हो सकता है कभी कभी कि आप बाबा से कुछ कह रहे हो, कुछ पूछ रहे हो, कुछ मांग रहे हो, मे बी डेज़ विल पास, मे बी मंथ्स विल पास, मे बी साल 2 साल भी बीत जाए और वो चीज़ ना मिले, बट 2-3 सालों के बाद या जो भी समय रहे उसके बाद, किसी का कम किसी का ज़्यादा, व्हेन यू लुक बैक, जब आप पीछे देखोगे तो आप रियलाइज़ करोगे कि वो तो मिला, दूसरे तरीके से मिला, या फिर वो नहीं मिला तो उससे बेहतर मिला, और वो मिला होता तो नुकसान होता। तो बात इतनी सी है ना कि बाबा पर विश्वास रखिए, दृढ़ विश्वास रखिए, वो सुनते हैं। आज इतनी लीलाएं सुना चुकी हूँ बाबा की कृपा से। अगर
1% तो सच्चाई होगी ना इसमें। मतलब मैं ये 100% सच है, पर मैं उन लोगों को बोल रही हूँ जिनको विश्वास नहीं होता, जो पूछ देते हैं कि क्या बाबा के शब्द झूठे होते हैं। ऐसे सवाल भी आते हैं, ऐसे मेल्स भी आती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हो सकता है अगर मैं कितना भी बना के शेयर कर लूँ अनुभव, हालांकि ये तो डिवोटीज़ जानते हैं किनका अनुभव कौन सा है, दे कैन एग्जैक्टली फिगर आउट। सबको पता है कि उनका डाला हुआ एक्सपीरियंस, और कुछ डिवोटीज़ तो इतने कमाल की चीज़ों को मेरे साथ शेयर की। उन्होंने बताया कि वो जो ये एक्सपीरियंस अपने वाले शेयर करवाते हैं ना यहाँ पर, फिर वो उसको उस लिंक को सेव रखते हैं, मतलब उस एपिसोड नंबर को याद रखते हैं, और जब उनका डिफ़िकल्ट टाइम रहता है ना तो वो इसी एक्सपीरियंस को वापस सुनते हैं, मतलब अपने वाले अनुभव को ही सुनते हैं, और फिर उससे उन्हें पॉजिटिव एनर्जी मिलती है कि उनके साथ लीला हुई थी। जस्ट अ रिमाइंडर दैट बाबा उनके साथ हैं। तो वैसे में जो लोगों को ऐसा लगता है कि अनुभूतियाँ होती भी हैं या नहीं हैं, तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पता नहीं, अब मैं इसका जवाब नहीं दूँगी। आई डोंट नो अनुभूतियाँ होती हैं या नहीं, पर इतना ज़रूर कहूँगी कि एक बार बस एक बार बाबा से कुछ मांगिए, उनसे बात करिए जैसे आप किसी और से बात करते हैं ना वैसे, और उनके साथ ठीक वैसे ही बात करिए जैसे एक नॉर्मल इंसान के साथ करते हैं। एक बार आज़मा कर देखिए, ठीक है। अगर विश्वास नहीं होता तो जस्ट ट्राई वंस, और फिर मुझे 100% से भी ज़्यादा अगर कुछ होता होगा तो विश्वास है कि बाबा आपकी विश्वास को बनाए रखेंगे, मेरे विश्वास को बनाए रखेंगे, और आपका वो जो पुराना विश्वास है कि बाबा नहीं है वो टूट जाएगा, और एक नया विश्वास जागृत होगा कि बाबा हैं। अनडाउटेडली आज के वक्त में ना अगर आपको कोई ऐसा फील्ड है जहाँ पर ना आपको एकदम से जो है वो एकदम ग्रैंड सक्सेस मिल जाएगा, दैट इज़ द फील्ड ऑफ डिवोशन। बहुत सारे फ्रॉड लोग भी यहाँ पर मौजूद रहते हैं जो गलत चीज़ें कह जाते हैं और क्लिक करते हैं, और रहते भी हैं, लंबे लंबे समय तक रह भी जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आप किसी की भावनाओं के साथ बिल्कुल खेल सकते हो। दैट इज़ द ट्रुथ, इसमें कोई शक नहीं है। पर जहाँ तक बंदे हैं हम साई की बात है, जहाँ तक मैं जो भी यहाँ पर मैंने शेयर किया है, अगर आप अनुभव को सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे, तो आप रियलाइज़ करेंगे कई बार मैंने अपनी भी कुछ अनुभूतियाँ या फिर अपनी भी कुछ भावनाओं को साथ में जोड़ा है। कुछ भी झूठ हो सकता है, पर जो भावनाएं दिल से व्यक्त की जाती हैं ना, उसे आप आवाज़ से ही महसूस कर सकते हो कि वो सच्चा है झूठा है। तो उसे महसूस करिए। और जो पूरी दुनिया में लोग बाबा की बातें करते हैं ना, हर बंदा झूठा नहीं हो सकता, हर इंसान मिलके कॉन्स्पिरेसी नहीं कर सकते। तो सबसे पहले ये भगवान है या नहीं है, इस पे क्वेश्चन मत करिएगा, बिल्कुल है। याद है अभी 2-3 दिनों पहले मैंने सुनाया था एक डिवोटी का अनुभव, वो कि जो पेप्सी और कोका कोला ऑफ़र करते हैं बाबा को। तो मैंने कहा था ना कि उसमें कुछ सीखने की भी बात है जो मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी। तो पता है उसमें एक अनुभूति और उनकी थी, वो मैंने उसमें नहीं जोड़ा था। उन्हें ना बच्चों से बहुत लगाव था। बाबा ने तो ये कर रखा था कि चलो गुरु पूर्णिमा के वक्त जब आप दर्शन कर रहे हो, क्योंकि वेटिंग लाइन बहुत लंबी थी, वो शायद मॉर्निंग में खड़े हुए थे और शाम में उनको दर्शन मिला था, 4-5-6 घंटे के बाद मिला था, ठीक है। तो फिर उस दौरान ये छोटे मोटे बच्चों का आना, बाबा की बातें होते रहना, इस तरह से जो है उनका वो दिन निकल गया था, ठीक है। तो इस तरह से जो है वो बाबा के उस लाइन में वेट करते रहे। उसी दौरान बहुत प्यारी प्यारी लीलाएं भी हुई, ये बच्चों का मिलना हुआ, वो बच्चों वाली लीलाएं हुई, इनको माध्यम बना के बाबा उनके लाइफ में भी कुछ एक्सपीरियंसेस दिए। बट एक एक्सपीरियंस ऐसा भी उनके साथ हुआ कि वहाँ पर एक लेडी है ना, दर्शन के बाद नहीं, दर्शन के बाद नहीं, दर्शन से पहले जब ये लोग जा रहे थे, जस्ट बिफोर द दर्शन, एक हस्बैंड वाइफ थे, तो उनका वो जो बच्चा था ना, वो बहुत मतलब रो रहा था, इस तरह से कर रहा था, ठीक है। कुछ तो था, मतलब वो बच्चा वॉज अ लिटिल डिस्कम्फर्ट में था। तो इन्होंने ना उस बच्चे को गोदी में ले लिया था। और फिर हुआ ये कि ठीक समाधि से पहले लाइन बाइफरकेट होती है, और वो जो बच्चा है ना, उसके पेरेंट्स का ये वेट करते रहे, पर उनको दूसरे लाइन में डाल दिया, ये दूसरे लाइन में डल गए और इनको पता ही नहीं चला, और लास्ट में उनके पेरेंट्स नहीं आए उस बच्चे के, और इनको आगे बढ़ना पड़ा। फिर फाइनली जब ये आगे बढ़े ना, एकदम डरते डरते,
और ये तब ना एक मोमेंट के लिए डर गए। जब समाधि मंदिर के पास आ रहे थे तो देखिए जस्ट एंटर करते वक्त बाबा कैसी परीक्षा लेते हैं। तो ये बोले, बाबा अब ये बच्चा के मम्मी पापा नहीं मिले तो मुझे अनाउंसमेंट करवाना होगा, और मैं तो बुरी तरह फंस गया कि उसके बाद कुछ भी हो सकता है, उस बच्चे को कुछ भी होगा तो सारी लाइबिलिटी इन पे आएगी। और मन में ख्याल आ भी जाते हैं, बहुत नॉर्मल बात है क्योंकि आज का समय ऐसा है। तो पता है क्या हुआ, जैसे ही इनके मन में आया कि बाबा अब तो तुम ही बचा सकते हो, मैं फंस गया हूँ क्योंकि ये बच्चा के मम्मी पापा मिल नहीं रहे हैं, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनके पास छोड़कर वो चले गए। मतलब मन में बहुत ख्याल आते हैं क्योंकि ये काफ़ी समय तक वेट करते रहे, दर्शन आगे बढ़ रहा है, जिस दर्शन के लिए ये 5.5 घंटे 6 घंटे लाइन में लगे हुए थे, अब जब वो दर्शन मिलने वाला है तो इनके पाँव आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं क्योंकि उस बच्चे के मम्मी पापा मिल ही नहीं रहे। तो फिर ये जैसे ही आगे बढ़े ना, अब हिम्मत करके, करना तो कुछ भी था ही, इन्होंने सोचा दर्शन करके अनाउंसमेंट करवाएंगे या जो भी। बहुत डर के ही जब ये आगे बढ़े ना, जस्ट इनके पीछे एक आदमी आता है और कहता है कि उस बच्चे के मम्मी पापा उस लाइन में है। इनको दिखाए और बोले कि देखिए उधर है। तो फिर ना जैसे ही दर्शन हुआ और फिर जैसे ही इनको मौका लगा, इन्होंने फिर बच्चे के मम्मी पापा को वो बच्चा सौंप दिया। और बच्चे के मम्मी पापा बिल्कुल रिलैक्स थे, वो कोई परेशान नहीं थे, उन्हें विश्वास था कि बाबा के दरबार में है तो सुरक्षित ही होंगे। ठीक है, तो इसके बाद जाकर इनके जान में जान आई थी। तो क्योंकि उस दौरान क्या हुआ ना, उस समाधि मंदिर में वो जो 5-6 आवर्स वहाँ वेट करते रहे, तो इन्होंने कई बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती रही। ठीक है, कुछ ऐसे भी बच्चे थे जो अपने मम्मी पापा को परेशान कर रहे थे या जिनकी मम्मी परेशान हो रही थी, तो जस्ट आउट ऑफ हेल्प जो है ये उन बच्चों को शांत करा देते, थोड़ी देर गोदी में रख लेते ताकि उनके पेरेंट्स को अच्छा हो जाए। मतलब ये बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं, बहुत ही ज़्यादा। पर ना मैंने ये बात कही और ये बात मैं आप सबसे भी कहती हूँ, ये जो चीज़ वहाँ पर हुई ना, थोड़ी देर के लिए उनके पेरेंट्स का नहीं मिलना और इनके मन में तमाम ख्याल आना, ये बाबा करवाए थे। और ये आप जैसे सभी साईं भक्तों के लिए ये चीज़ है, जो बहुत पोलाइट है, बहुत हम्बल है ना, उनके लिए हेल्पिंग एटीट्यूड हमेशा होना चाहिए। ये होना चाहिए कि हाँ, अगर कोई लड़खड़ा रहा है तो हम उसकी लाठी बन जाएं, उसे रोने ना दें, उसे गिरने ना दें। लेकिन ना हर चीज़ की एक लिमिट होती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। बाबा इन्हें ये सीख दे रहे थे कि जैसे तुम सबको अपना कंधा देते हो ना कि आओ रो लो, आंसू बहा लो, कोई बात नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। हर जगह ये भी नहीं करना है। देयर शुड बी अ लिमिट टू इट। डेफिनेटली जो आ रहा है तो आपको उसको करना है, बट डोंट अननेसेसरीली इंटरवीन नहीं करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। आई होप आप लोग मेरी बात को समझ रहे हैं कि हम साईं भक्त हेल्प करते हैं, करना चाहते हैं, बहुत फ्रेंडली एटीट्यूड रखते हैं, मतलब हमारा गेस्चर बहुत ही काइंडनेस भरा रहता है, बट फिर भी वो रखना है, सब कुछ रखना है। बट रिमेंबर दैट जो आ रहा है, खुद से चल कर आ रहा है, उसे आने देना है। जो खुद से जा रहा है उसे जाने देना है। अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं करना है। और इन्होंने भी फिर वही चीज़ रियलाइज़ की कि भाई अब जो है मैं ऐसे नहीं पढ़ूँगा। वो तो अच्छे लोग थे और वो तो वहाँ पे मिल गए, वरना जो 5 घंटे की लाइन में आप समाधि के दर्शन ले रहे हो, कितनी भीड़ होगी, और कुछ होगा तो वो बच्चा और उसके पेरेंट्स का मिलना आसान है, मुश्किल है, क्या है, बाबा जानते। बहुत चीज़ें रहती, बहुत कुछ। पर बाबा के मंदिर में था तो कुछ गड़बड़ नहीं होता, ये तो 100%, 100 क्या 1000% ये तो एकदम श्योर बात है कि वो बाबा गड़बड़ होने नहीं देते। लेकिन फिर भी वहाँ समाधि मंदिर में बाबा रक्षा करते हुए ये शिक्षा दी, और ये इनके लिए नहीं, हम सबके लिए है कि जो भी करना है करना है। बट उसके साथ साथ आप जिस देश में रहते हो, जहाँ रहते हो, वहाँ के लॉज, वहाँ के रेगुलेशंस, आपकी राइट्स हैं तो आपकी ड्यूटीज़ भी हैं। तो फिर जो चीज़ें हैं उसको जानकारी में रखते हुए, उसका पालन करते हुए ही आपको सब कुछ करना है। इस बात का ध्यान रखना। ये सीखने वाली चीज़ बाबा ने उन्हें बताई। बाबा ये नहीं कह रहे हैं कि मदद मत करो या अपना एटीट्यूड बदल लो, लेकिन हर चीज़ की एक सीमा होनी चाहिए, सीमा के पार मत जाओ। इस बात का ध्यान रखना है हम सब ने। और कई अनुभूतियाँ हैं जो बाबा की कृपा से मैं आपको विथ टाइम सुनाती रहूँगी। और मैं आज फिर से कहूँगी, जिन डिवोटीज़ को अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का मन करे वो शेयर कर दीजिए। कब अपलोड होगा, या वो शायद सिर्फ बाबा मुझे सुनवाने के लिए आपसे भिजवा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो उसे वो करके भेज दीजिए, ये सोचे बिना कि आगे वो कब जाना है, ये बाबा डिसाइड करते हैं।
और ये बात मैंने हमेशा बाबा से कही हुई है कि बाबा चैनल कब कैसे कितने दिनों चलेगा ये तुम समझना, और मुझसे कोई गलती नहीं हो, इसे संभालना जितना तक हो सके, कभी किसी को बुरा नहीं लगे बाबा, कोशिश यही रहती है। और यहाँ पे जो एक्सपीरियंसेस आते हैं, बाबा की मर्ज़ी मेरी मर्ज़ी नहीं चलती, ये बात मैंने हमेशा से कही और महसूस भी किया है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नेसेसरीली किसी को इग्नोर करूँगी या अपलोड नहीं करूँगी। और मुझे नहीं पता, जो मुझसे पूछते हैं कि अनुभव कब आएगा, मुझे नहीं पता, बाबा को पता है, बाबा से पूछिए, बाबा बताएंगे। चलिए, इसी के साथ जय साई राम, टेक केयर। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandehehum@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं, साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट्स आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें।